Good morning, students. Let's start snapshot chapter number 3, Ranga's marriage, which is written by Masti Venkatesha Iyengar. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his study. When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. His ideas about marriage are now quite different. Or are they? अब यहाँ पे जो चैप्टर है रंगास मैरिज, ये बहुत फनी चैप्टर है और ये सही में एक अच्छा चैप्टर भी है। तो यहाँ पे ये रंगा जो है उसकी कहानी हमें बताई हुई है। उसके राइटर जो है मस्ती वेंकटेशा अयंगर। इन्होंने जो हमें रंगा के बारे में बताया है, तो शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत ऐसे होती है कि रंगा नाम का एक लड़का है जो अकाउंटेंट होते हैं ना, खाता वही लिखते हैं गांव में, उनका लड़का है और वो शहर पढ़ने जाते हैं। अब गांव से शहर पढ़ने जाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है एक विलेजर के लिए। तो पढ़ के जब थोड़ा, और ज्यादा टाइम के लिए नहीं, थोड़े टाइम के लिए पढ़ने जाता है, फिर जब वो वापस आता है तो उसके घर के आजू बाजू भीड़ जमा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको ये देखना है कि रंगा जो है, जो शहर गया था पढ़ने के लिए, वो वापस आए तो वो कैसा दिख रहा है। और पहले उनको ऐसा था कि गांव वालों को पहले कि भाई शहर से आया हुआ मतलब भगवान, कैसा दिख रहा है। गांव में था तो ऐसा दिखता था, अभी कुछ चेंज हुआ है कैसा नहीं। अगर आपने पुरानी मूवीज देखी हो तो दिलीप कुमार जो है हीरो थे, जो हमारे दिलीप कुमार अभी भी जिंदा है वो, बट उनकी जब फिल्म लाइन चल रही थी, जब वो एक्टिंग कर रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने बहुत सारे ऐसी मूवीज बनाई है। मूवी में उन्होंने काम किया हुआ है कि गांव का पर्सन होता है, वो शहर जाता है, फिर वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी वो विलेजर्स थे, उनको गांव का मतलब था पहले, तो भी शहर गया, गांव वापस आए तो कैसा दिख रहा है, कुछ बदल गया है क्या। और उसकी जो सोच थी रंगा की, अब वो शहर जाके आया है तो उसकी जो सोच थी रंगा की शादी के बारे में, फॉर मैरिज, वो चेंज हो गई है। तो क्या सही में वो चेंज हुई क्या? अभी भी मतलब थोड़े टाइम के लिए भले शहर गया, बट अंदर से तो वो अभी भी गाँव का ही है। सो लेट्स स्टार्ट। When you see the title, some of you may ask, रंगास मैरिज? मतलब जब भी कोई ये टाइटल देखता है तो मतलब सोचता है कि रंगास मैरिज, ऐसा कैसा टाइटल? Why not? रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजया। क्यों मतलब आपने रंगनाथा विवाह या विजया ऐसा कुछ नहीं लिखा? वेल एक्चुअली ये साउथ जो राइटर है वो साउथ के हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि सोचते हैं कि भाई आपने उस टाइप का नाम क्यों नहीं रखा। वेल यस, आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजया और गिरिजा कल्याणा। कल्याणा मतलब उनकी लैंग्वेज में होता है शादी, और विजया विवाह मतलब होता है शादी। तो मैं चाहता तो साउथ की हिसाब से ऐसा कोई नाम रख सकता था, बट मैं रंगास मैरिज ही क्यों रखा है, ऐसा सब सोचते हैं, राइट? मैं रख सकता था अच्छे से नाम ऐसा कोई भी। बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथास विक्ट्री और गिरिजास वेडिंग। बट वो जो स्टोरी होती ना, फिर उसमें ना जगन्नाथा होता या फिर गिरिजा होता। It's about our own रंगास मैरिज and hence no fancy title। क्योंकि पूरी स्टोरी सही में रंगा के बारे में है, तो फिर उसको फैंसी टाइटल देने की क्या जरूरत है। एक्चुअली हमारे दिमाग में ये होता है एज अ ह्यूमन बीइंग कि हम कोई भी चीज जो होती है ना, वो क्यों खरीदते हैं। या फिर वो ऊपर से अच्छी दिखती है, या फिर वो महंगी है, या फिर वो बहुत अच्छी है, या फिर उसका स्टेटस हाई है ना। तो ये सारी चीज हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर हम देखते हैं, तब जाके वो चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो पढ़ने वाले बोलते ऐसा कैसा टाइटल है ये रंगास मैरिज, बट ऐसा नहीं होता। टाइटल के हिसाब से हम नहीं जज कर सकते कि स्टोरी कैसी होगी। एक्चुअली टाइटल जो होता है वो स्टोरी के हिसाब से ही होता है। राइटर जो लिखने वाले होते हैं वो पागल हुई ना बैठे होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज लिखते हैं तो कि उनको क्या टाइटल देना है पता नहीं होता। बट स्टिल एज ए ह्यूमन में हम ये सोचते हैं कि ऐसा कैसा टाइटल है, ये स्टोरी में मजा नहीं होगी, रहने तो जाने दो। तो ये हम सिर्फ टाइटल देख के ये हम जज कर लेते हैं। वो कहावत है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना। तो उसके कवर को देख के मैं बुक को जज नहीं करना है। फटी है, फटे हाल है, अच्छी नहीं दिख रही है, कोई अपने को अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा कलर की बुक है तो वो बुक अच्छी नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली वो ही बुक अच्छी होती है। और सही में ये टाइटल है ना जो रंगास मैरिज, ये सही में बहुत कॉमेडी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
होजाहली इज अवर विलेज। अब विलेज का नाम क्या था? होजाहली। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। नो, व्हाट अ पीटी। नहीं सुना। एक्चुअली राइटर जो है ना वो हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे अभी भी वो हमसे लिखा नहीं है, सिर्फ बात कर रहे हैं ना। क्या नहीं सुना? ओ, बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक। बट इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, कोई जियोग्राफी बुक में इसका मेंशन ही नहीं किया हुआ है। Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. Our own people to forget about it. You know how it is. They are like a flock of sheep. One sheep walks into a pit, the rest blindly follow it. When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? And so there is not even the shadow of our village on any map. सी एक इंग्लैंड का जो राइटर रहता है वो मे भी अपनी स्टोरी वोरी में या कहीं पे मेंशन करता होगा। और क्या होता है कि मैंने पहले ही बोला कि जैसे इंग्लिश है, अरे वाह इंग्लिश 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 बहुत, मतलब बुक में क्या है पता नहीं हमें, बट स्टिल इंग्लिश की ना चलो अच्छी होगी, ये वो पढ़ते हैं दिखाने के लिए, शो ऑफ, फिर पता चले ना चले वो 2 नंबर की बात है। बट इसी तरह से बोलता है कि आप मेरे जो गांव है ना वो कहीं जियोग्राफी कली मतलब मैप में कहीं शो नहीं है। हमारे ना सीधे साधे क्या कहते हैं कि लोग हैं और भोले भले से लोग हैं हमारे गांव के, और कैसे मतलब थोड़े मेंटल टाइप की। वो अपने शिप जो देखा वो फ्लॉक ऑफ शिप कैसा होता है कि एक शिप जाता है, एक भेड़ बकरी जाती है, उसके पीछे सारे के सारे नीचे सर झुकाए चले जाते हैं, बट देखते नहीं है कि खाई है, गड्ढा है, कि पता नहीं क्या है, वो गिरेगा तो हम भी गिरेंगे। नहीं, उनको ऐसा नहीं होता, बस एक जा रहा है उसके पीछे पीछे सारे चले जाते हैं। तो मे बी हमारे गांव के लोग भी थोड़े बहुत ऐसा टाइप भी हैं, बट दे आर रियली क्यूट पर्सन, बहुत अच्छे इंसान भी है। बट ऐसा हमारे गांव में ऐसा कुछ है नहीं कि जिसको हम कहते हैं ना कि फेमस कर सके, हमारे गांव को वो कोई भी चीज फेमस कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी, I started somewhere and then went off in another direction. Sorry भाई, मेरे को जाना था और दिशा में और मैं आपको कहीं और लेके जा रहा हूँ। मुझे ये बताना नहीं है कि मेरा गांव कहाँ है, डायरेक्ट मैप में है कि नहीं है। मेरे को जो टाइटल है रंगास मैरिज, उसको फॉलो करना है, ठीक है। इज द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भरत वर्षा व्हाट द स्वीट कारिगा डब्बू। अब देखो यहाँ पे ये साउथ के राइटर ने लिखा है और स्टोरी थोड़े साउथ साइड की गांव की है, तो नाम ऐसे अजीब अजीब आएंगे जो हम कभी प्रोनाउंस करने में उसको प्रॉब्लम होगी, बट स्टिल वी हैव टू रिमेम्बर इट। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भरता वर्षा व्हाट द स्वीट कारिगा डब्बू इज टू अ फेस्टिवल मील। अब देखो यहाँ पे 1 लिखा है ना कारिगा डब्बू के पीछे, तो नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है द साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट फिल्ड विथ कोकोनट एंड शुगर। तो यहाँ पे ये स्वीट का नाम लिखा है कारिगा डब्बू इज टू अ फेस्टिवल मील, ठीक है, वो मिठाई है 1 टाइप ऑफ। देन होसाहली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज टू द कारिगा डब्बू। अब यहाँ पे समझाया हुआ है कि एक ये जो होसाहली है ना, इससे 1 टाइप ऑफ स्वीट मैसूर में एक स्वीट की तरह वो घुल जाता है, ऐसा। व्हाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी, आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। सी अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा बहुत आगे ना जो ऑथर है, जो राइटर, उन्होंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है अपने गांव और उसके बारे में। एक्चुअली इस चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बट हाँ हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से वर्ड उन्होंने एज अ जो है यूज किए हुए हैं, जैसे होसाहली, फिर कारिगा डब्बू, फिर मैसूर इज टू भरत वर्षा, है ना। और ये शायद आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन कौन से नाम रिकमेंड हो सकते हैं रंगास मैरिज के अगेंस्ट में। तो क्या क्या था, रंगनाथा विजया, रंगनाथा विवाहा, जगन्नाथा विजया, गिरिजा कल्याणा। ओके, तो ऐसा 3-4 नाम हमें ये भी याद रखने पड़ेंगे
कि अगर रंगास मैरिज नाम नहीं होता तो क्या नाम होता चैप्टर का, कौन कौन से नाम उनको रेकमेंड किए हुए थे उन्होंने उस ये चैप्टर के लिए। I am not the only one who speak glowingly of Hosahalli. We have a doctor in our place. His name is गुंडा भट्टा। अब उनका नाम क्या था, एक्चुअली मैं ही नहीं हूँ जो होसाहल्ली के बारे में ऐसे बात कर रहा हूँ, बट हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर थे जिनका नाम था गुंडा भट्टा। He agrees with me. He has been to quite a few places. No, not England. If anyone asks him whether he has been there, he says no. अन्नाया, अब अन्नाया का मीनिंग यहाँ पे क्या है इन कन्नड़, और रिस्पेक्टफुल टर्म ऑफ एन एल्डर, वो नहीं कहते अन्ना अप्पा, इस तरह का वर्ड है बड़ों के लिए रिस्पेक्टफुल। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, रनिंग अराउंड लाइक अ flea pestered dog is not for me. I have been a few places in my time, though as a matter of fact he has seen many. अब यहाँ पे कह सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है कि he has been to quite a few places. No, not England. अब कहते हैं ना कि डॉक्टर है तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत प्लेसेस उन्होंने देखे होंगे, तो इंग्लैंड की बात करें, नो इंग्लैंड नहीं, बट एक कहते ना एक जमीन का प्यार, जन्मभूमि का जो प्यार रहता है वो जैसे ये राइटर को है, वैसे ही उनके साथ एक गुंडा भट्टा करके एक डॉक्टर थे उनके गांव में, उनको भी था। We have some mango trees in our village. Come visit us and I will give you a raw mango from one of them. Do not eat it, just take a bite. The soreness is sore to go straight in your ब्रह्मरंध्रा। ब्रह्मरंध्रा का मतलब क्या है इन कन्नड़ा, the soft part in a child's head where skull bones join later, here used as an idiomatic expression to convey the extreme potency of soreness। अब वो कहते हैं ना, वो नहीं कहते कि एक चीज जो होती है हमें खाते हैं तो हम जन्नत में चले गए, भगवान मिल गए, हम नहीं ऐसे बोलते हाँ कितना अच्छा है। तो बोल रहे हैं कि हमारे गांव में बहुत सारे मैंगो ट्रीज थे, आप आओ, वो देखो हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं राइटर एवरी टाइम, हमें बोल रहे आओ अपा आप हमारे यहाँ पे हम खिलाएंगे। पता नहीं है कितने साल पहले लिखी हुई बुक है, राइटर अभी है भी या नहीं पता नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने हमें बोला है कि आओ कभी हमारे गांव में, देखते हैं आपको मैंगो खिलाएंगे, आप एक बाइट खाओगे ना आप जैसे जन्नत में चले गए, ऐसे आपको फील होगा। Brahmarandhra. I once took one such fruit home and a chutney was made out of it. All of us ate it. हम फिर उसकी जो मे बी कच्ची कुछ फ्रूट्स की चटनी भी बनाते हैं, कच्ची आम होते हैं उसकी चटनी आपको सब पता होगा शायद, किसी किसी के घर में बनती भी है, तो उसकी चटनी बनती है और हम वो यहाँ पे मतलब फेमस है, तो वो चटनी सब खाते हैं यहाँ पे। The cough we suffered from after that, it was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. फिर जो कहते हैं ना कफ भी होता है तो उसके लिए हम मेडिसिन लेते हैं, फिर वो जो डॉक्टर होते हैं वो आते हैं और फिर हमें फ्रूट्स की क्वालिटीज बताते हैं। सी यहाँ पे ना गांव की बात है, एक छोटे से गांव की बात है, तो मे बी यहाँ पे जो फैसिलिटीज शहर में मिलती है वो यहाँ पे 50% भी मिलती होगी कि नहीं, ये डिसाइडेड नहीं है। एक छोटे से गांव की यहाँ पे बात की हुई है। Just as the mango is special, so is everything else around our village. We have a creeper growing in the ever so fine water of the village pond. Its flowers are of feast to behold. Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond of your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. वहां पे उन्होंने गांव में एक पॉन्ड की बात भी करी हुई है जहां पे हम नहाते थे, आप नहा सकते हो, ठीक है। सी यहाँ पे राइटर ने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपने गांव का बहुत अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया है।
पहले ही उन्होंने बोला आपको पता है हासा होली कहाँ है, हमें तो रियल में नहीं पता कहाँ है। तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया, पूरा बताया कि ये मेरा गांव है, ताकि कोई भी इंसान को इंटरेस्ट हो, अच्छा लगे कि इन बिटवीन फ्यूचर अगर मैं उस टाइम वहां पे जाऊंगा तो ये गांव में जाऊंगा, या फिर सही में ये बहुत इंटरेस्टिंग गांव है। तो एक इंटरेस्ट जगा रहे हैं हमें जो राइटर है ये चैप्टर के लिए। तो उन्होंने 1.5 पेज तो उन्होंने अपने गांव को एक्सप्लेन करने में ही लिख लिया है। It always like that when the subject of our village comes up. But enough. If anyone of you would like to visit us, drop me a line. I will let you know where Hosahalli is and what things are like here. The best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. अब यहाँ पे जो राइटर है ना वो उनके बस में हो ना तो हमें अभी पकड़ के उनके गांव में ले जाए और घुमाए और दिखाए सब कुछ, देखो मेरा गांव कैसा है क्या है। अब ये जो वो स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल में रंगास मैरिज की जो रियल स्टोरी वो है, कुछ बात कर रहे हैं कि ये स्टोरी जो है कुछ 10 साल पहले की है, 10 साल पहले कुछ ये घटना घटी थी।